देश में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर अर्धसैनिक बलों के जवान ठीक उसी तरह चाक चौबंद रहते हैं जिस तरह भारतीय सेना के जवान रहते हैं। चाहे सैन्य बल हो या अर्धसैन्य बल के जवान लगातार देश की सेवा में, सुरक्षा में शामिल होते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जो 40 जवान पुलवामा में आतंकवादी आत्मघाती हमले में शहीद हुए हैं, समूचे देश ने इनकी शहादत को नमन किया है। आतंक को लेकर गुस्से का उबाल भी देश भर में आज देखा गया है। जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों की मदद के लिए सरकारों के साथ साथ आम लोगों ने भी हाथ बढ़ाए हैं। गम के इस माहौल में हम भी शहीद परिवारों के साथ हैं, लेकिन एक पीड़ा सीआरपीएफ और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स की है। वो क्या, देखिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आत्मघाती हमले के बाद से देश भर में लोगों का गुस्सा उबाल पर है। नेता भी जवानों की शहादत पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद भी क्या इन परिवारों के प्रति सरकारों और नेताओं की ये सहानुभूति कायम रह पाएगी? क्या इन परिवारों को सभी सुविधाएं मिल पाएंगी? ये सवाल हर किसी के जेहन में उठ रहा है और इसे लेकर बहस भी शुरू हो गई है। बीएसएफ के एक रिटायर्ड डीआईजी ने पत्रिका टीवी से बात की। उनका कहना था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए आतंकी हमलों में शहादत पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन का प्रावधान तो है, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि पूरा फायदा बहुत कम परिवारों को मिल पाता है। ऐसी पेंशन पर हक जताने के लिए पहले इंक्वायरी होती है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर तय होता है कि फुल पे मिलेगी या फिर विशेष पेंशन। अर्धसैनिक बलों के जवानों को यह दर्द भी है कि 2004 के बाद सेवा में आने वालों को कंट्रीब्यूटरी पेंशन ही मिल पाएगी। पुलवामा अटैक में जान गंवाने वाले जवानों की ही बात करें तो अभी यह भी तय नहीं है कि इन्हें वाइनल इन सर्विस यानी सेवारत माना जाएगा या वाइनल ऑन ड्यूटी यानी सेवा पर। मौजूदा नियमों के मुताबिक इसके आधार पर ही इनके परिजनों को पेंशन का फैसला भी होगा। यहाँ सुकून देने वाली बात यह है कि इन जवानों की शहादत के बाद परिजनों की मदद के लिए न केवल सरकारें बल्कि आम आवाम भी आ गया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या किसी आतंकी घटना में महज एक जवान की शहादत होती तो क्या सरकारी नियम कायदों से परे उसके परिजनों के लिए भी ये सम्मान राशि और सुविधाएं दी जाती? अर्धसैनिक बल के जवानों को देश की रक्षा की खातिर तैनाती के इस दौर में सरकारी स्तर पर जो हक दिया जाना था वो नहीं मिल पा रहा। हम किसी से तुलना भी नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि चाहे भारतीय सेना के तीनों अंगों में तैनात जवान हो या फिर किसी अर्धसैनिक बल के जवान, उन्हें भी यदि अपने हक के लिए इंतजार करना पड़े तो ये हम सब के लिए चिंता की बात है। चाहे कोई जवान रक्षा मंत्रालय के अधीन हो या फिर गृह मंत्रालय के, उन्हें वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। पुलवामा हमले के इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब सरकार ऐसी पुख्ता व्यवस्था करे कि हमारे किसी भी जवान को उसका हक देने में सरकार के नियम कायदे आड़े नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।